अब हम लोग एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोल रहा है कि लेट आर रिलेशन जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ए बी का, सच दैट ए बी जो वो बिलोंग्स करता है इंटीजर से जेड से, एंड जो रिलेशन दे रखा है वो ऑर्डर पेयर के मेंबर के बीच में वो है b इक्वल टू 2a माइनस 4। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिलेशन जो दे रखा है वो है b इक्वल टू 2a माइनस 4 और बोल रहा है इफ़ ऑर्डर पेयर a माइनस 2 जो है वो बिलोंग्स करता है इस रिलेशन से, यानी a माइनस 2 जो है वो बिलोंग्स करता है इस रिलेशन से, एंड दूसरा जो है ऑर्डर पेयर वो है 4 b स्क्वायर, वो भी बिलोंग्स करता है इस रिलेशन से। तो पूछा देन फाइंड या राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू पता करना। यहाँ जो अननोन है ना a और b, इसका वैल्यू हमें पता करना है। यहाँ पे a है, ठीक है। जब ये बिलोंग्स करता है इस रिलेशन में तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि इस ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को, इस रिलेशनशिप को फुलफिल करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये a है और b है, b का वैल्यू कितना दे रखा -2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू रखेंगे, ये है -2, तो यहाँ पे होगा -2 इक्वल टू 2, a तो a है तो 2a माइनस 4। यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे, आप सॉल्व करोगे 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब a इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 1। अब b निकालना है तो b के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये तो a है ये b है, तो a का स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे और b का स्थान पे ये रखेंगे। यानी ये यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये b है, b का मतलब ये जो b स्क्वायर है ना वो b के बराबर है। यहाँ पे आपको मन करे या t लिखो m लिखो, एक सिंबल सिर्फ रह जाता है ना। यानी ये जो है ये तो समझ रहे कि a है, a का वैल्यू है 4 और ये जो b स्क्वायर है ना ये b स्क्वायर मतलब ये b का वैल्यू है, b के बराबर है ना। आप या तो b लिखो या b स्क्वायर लिखो, t लिखो, t की पावर 5 लिखो, ठीक है, कुछ लिखो, ये एक सिंबल रह जाता है, ये b स्क्वायर है या b है, तो b ही रहेगा 9 या b स्क्वायर लिखो। यहाँ पे जो हो गया वो b इक्वल टू a का वैल्यू दे रखा है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 4, तो b इक्वल टू हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये हो गया a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, ये a है ये b है, b मतलब b स्क्वायर लिखो, t लिखो, ये क्या है अननोन वैल्यू है, एक सिर्फ सिंबल बन के रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो b स्क्वायर लिखो, चूँकि b और b स्क्वायर दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ना b का वैल्यू पूछ रहा है तो b का वैल्यू जो हो गया 4 हो गया, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या, लेट आर बी और रिलेशन ऑन जेड, और एक रिलेशन डिफाइंड है फॉर सेट इंटीजर के लिए, डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, और यहाँ पे डबल वे इम्प्लाइज है, यानी इस कंडीशन को फिल कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी एक्स और वाई जो है वो एक्स वाई जो है वो डिफाइंड है किससे, इंटीजर से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डर पेयर में जो मेंबर आएंगे एक्स वाई वो क्या होगा इंटीजर होगा, और उसका जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। देन राइट आर रिलेशन को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर लिखने का मतलब समझ रहे हो कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी रिलेशन में जो भी मेरा ऑर्डर पेयर आएगा या एलिमेंट आएगा उसको हमें पुट करना, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक्स और वाई जो है डिफाइन है फॉर इंटीजर के लिए, एक्स और वाई जो वैल्यू होगा वो इंटीजर्स का होगा, तो क्या होगा यहाँ मान लेते हैं एक्स और वाई। पहले इसको समझते हैं कि चूँकि ये इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, चूँकि इंटीजर है तो हमें पता है एक्स का जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम अगर समझे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3x का जो वैल्यू होगा -3 और 3 के बीच में होगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, उस -3 और 3 के बीच में कोई एलिमेंट होगा, क्या होगा नहीं होगा वो देखते हैं। उसके अलावा कोई दे लेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 9 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये इसका जो वैल्यू होगा वो -3 और 3 के बीच में होगा,
ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ के बीच में लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल, इसके अलावा मतलब इसी के बीच का हो सकता है, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू वो 9 के बराबर या 9 से छोटा हो सकता है, ठीक है। और y का वैल्यू भी हमें क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर यहाँ पे है ना, इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे इक्वल टू या लेस देन 4 था या 9 था, है ना, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से पुट किए थे। अब देखते हैं कि x और y का कौन सा ऑर्डर पेयर लेंगे जब यहाँ पे हम x और y का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, कुछ है नहीं इसमें, है ना। -3 का स्क्वायर लेंगे और क्या करेंगे, दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे कि जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो -3 के साथ 0 आएगा। -2 के साथ अगर क्या करेंगे, हम लोग पेयर लगाएंगे जिसका वैल्यू 9 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। -1 के साथ पॉसिबल नहीं है। 0 के साथ अगर ये 0 होगा तो इधर जो है हमें क्या होगा, 3 के साथ ये यहाँ पे -3 भी आएगा, और 0 लेंगे तो यहाँ पे 3 भी आएगा। ये कैसा पेयर बना, जहाँ पे जिसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, यानी जैसे यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हमें जो रिलेशन दिया है, कंडीशन दे रखा है, उसको फुलफिल कर रहा है। फिर 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये क्या कर रहा है, मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये भी कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो 3 को 0 के साथ ये क्या होगा ना, 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। या तो आप चेक करो या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरा ये जो ऑर्डर पेयर बना R जो है वो एज ए ऑर्डर पेयर क्या बना, -3 0 का, 0 -3 का, 0 3 का और 3 0 का, ठीक है। व्हाट इज इट्स डोमेन, जब ये रिलेशन बन गया, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएगा तो इसका पूछ रहा है डोमेन बताओ। डोमेन जो होता है किसी भी रिलेशन का, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, है ना। हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी का सेट होता है। यहाँ पे -3 है तो -3 0, फिर ये 0 आ गया, ये 3 हो गया, ये हो गया मेरा डोमेन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ध्यान रखना है कि x और y का क्या क्या वैल्यू लेंगे, जो क्या करेगा मेरे इस कंडीशन को जो होना चाहिए, वो दोनों का स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर पेयर बनेगा। उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि मैंने 3 लिए, फिर 2 से चेक किए, 3 से किए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट ए जो है ना, वो सेट ए जो है वो क्या है, ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ए जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 का ये सेट है। एंड आर भी ये रिलेशन ऑन है, और एक रिलेशन है आर जो डिफाइंड है इसी सेट के एलिमेंट के बीच में, डिफाइंड बाय एक्स वाई। और ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, और जो कंडीशन दे रखा है वो एक्स जो होना चाहिए शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, ये कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे जहाँ पे एक्स जो होना चाहिए वाई से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से एक्स का वैल्यू लेंगे, जब 1 इस तस्वीर रख सकते हो, एक्स और वाई 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक्स शुड बी इक्वल टू एंड स्मॉलर देन, है ना। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो फिर ये 2 होगा। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, ऑर्डर पेयर 1 1 का होगा, 1 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 3 का बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 एक्स जो होना चाहिए वो वाई से छोटा होना चाहिए। एक्स फर्स्ट जो मेंबर लिए ऑर्डर पेयर का वो एक्स है, ये वाई है। फिर 1 4 होगा, फिर 1 5, 1 के साथ हो गया 2, फर्स्ट मेंबर 2 लिए, 2 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, तो 2 2 ले सकते हैं, 2 3 लेंगे,
2 4, फिर 2 5, फिर क्या करेंगे 3 से लेते हैं, 3 3 1 3 2 नहीं हो सकता, 3 3 होगा, ठीक है, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 के साथ हो गया, तो अब 4 के साथ देते हैं, 4 4 होगा, 4 5 होगा और 5 5 होगा, ठीक है। तो ये सारा जो रिलेशन का क्या होगा, एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स, ठीक है, एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो आर तो निकाल लीजिए, आर है, आर इनवर्स हम समझते हैं किसको बोलते हैं। आर इनवर्स में क्या होता है, हम लोग ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होता है या मेंबर होता है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। 1 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 2 का 2 1 होगा, 1 3 का 3 1 होगा, 1 4 का 4 1 होगा, 1 5 का 5 1 होगा, 2 2 का 2 2 ही रहेगा, फिर 2 3 का 3 2 होगा, 2 4 का 4 2 होगा, 2 5 का 5 2 होगा, फिर 3 3 का 3 3 ही रहेगा, 3 4 का 4 3 होगा और 3 5 का 5 3 होगा, 4 4 का 4 4 ही रहेगा, 4 5 का 5 4 होगा और 5 5 का 5 5 ही होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया आर इनवर्स। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर रिलेशन का। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन निकालेंगे आर इनवर्स का। डोमेन जो होगा वो आर इनवर्स का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे DOM डोमेन लिखते हैं। यहाँ पे डोमेन जो होगा आर इनवर्स का वो क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 1 2 3 4 5, तो ये जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 ही में से आएगा। और पूछ रहा है रेंज ऑफ आर। रेंज समझते हैं, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, ये यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 में से ही होगा 4 5, ठीक है। ये था मेरा डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर, यानी रिलेशन का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।